हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईसीसी केमिस्ट्री। और मैं हूँ योगिता बदनोर और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज होप सो आप लोगों को जितने भी अपलोड किए हैं वीडियो वो वीडियो समझ में आते होंगे और पसंद भी आते होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो उससे मिलते जाएंगे, ठीक है। सो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो सो लिटिल अबाउट मी, आई एम योगिता बदनोर, आई एम द मास्टर इन केमिस्ट्री फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव द मोर देन 3 years ऑफ टीचिंग एंड मॉनिटरिंग द अनदर कोर्सेज और द डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। सो मेनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो हम लोगों ने देखा था उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ किस वे से करोगे, ठीक है। एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था वो थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक जाएंगे, वो क्या क्या था क्या नहीं वो सब लोग एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस वे से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखी थी डेफिनेशन रेजोनेंस की, ठीक है। रेजोनेंस क्या एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे और एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा कि जो कि सारी जितने भी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होंगे वो सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता होगा, ठीक है। हर एक जन क्या होंगे थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते होंगे, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस में मेनली होता क्या है डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम जो पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रखते हैं वो क्या होते हैं गाइस मेनली डीलोकलाइज होते हैं फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन, अपनी पोजिशन क्या करते जाते हैं चेंज करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मेनली देखा है कि टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के 2 टाइप्स थे तो जो कि क्या थे पॉजिटिव रेजोनेंस एंड निगेटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होता था कि वो क्या होते थे जो वहाँ पे बेंजीन रिंग को या फिर कोई भी ग्रुप को अगर अटैच होते होंगे तो वो वहाँ पे क्या जाएंगे कंपाउंड के दूर, मतलब अवे जाएंगे, ठीक है। हम लोग बॉन्ड शिफ्टिंग कहाँ पे करेंगे अवे करेंगे, ठीक है। और निगेटिव में क्या करते थे टूवर्ड्स ही करते थे, ठीक है। सो यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा था विथ उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले उसको अच्छे से सुनो, ठीक है। गुड लिसनर बनो, जितने अच्छे गुड लिसनर बनोगे आप लोग उतने अच्छा आप लोगों के कंसेप्ट इजीली क्लियर होते जाएंगे और आप लोगों को समझते भी जाएंगे, ठीक है। सो शांति से अपना बुक और पेन साथ में ले लो और बैठ जाओ और अच्छे से उसको देखो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, ठीक है। चलो आप लोगों को किसी ने ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया और बोला गया है कि चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस आप लोग करके बताओ, ठीक है। चलो तो क्या करोगे अब इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखोगे तो हम लोगों के रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है गाइज। रेजोनेंस में क्या होना चाहिए डबल सिंगल और उसके बाद चार्ज होगा या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, चार्ज होना ही चाहिए ऐसी बात नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए वहाँ पे पाई बॉन्ड मस्ट है, ठीक है। बिना पाई बॉन्ड के रेजोनेंस इफेक्ट होना इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोगों के पास रेजोनेंस होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद कॉन्जुगेटेड भी बोला था हम लोगों ने, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे क्या होने चाहिए डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कंडीशन क्या है कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब कैसे होंगे अल्टरनेट, ठीक है। तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके बाद क्या होने चाहिए कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेटेड मैनर में वो प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? चलो अब इसका हम लोग देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हम लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अगर कोई भी कंपाउंड रहे उसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव या फिर
कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। वो स्टेबल है क्या, नहीं है, वो किसकी तरफ जाएगा फिर। अगर कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड है तो उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो किसकी तरफ जाएगा गाइस, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलो, तो अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको अपनी तरफ क्या करेगा गाइस, अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, इस CH पे। ठीक है, चलो, तो अब जो दे रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज, और जो ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है गाइस, निगेटिव चार्ज। यहाँ तक के तो आप लोगों को पता ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। यहाँ तक के क्लियर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद ये है हम लोगों का रेजोनेटिंग एरो, रेजोनेंस एरो, जो कि किससे बताते हैं हम लोग, डबल एरो से। किससे बताते हैं, डबल एरो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि ये निकालना मस्ट है। ठीक है, उससे आप लोगों को हम लोग बोल नहीं सकेंगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है करके। ठीक है, तो डबल एरो तो आप लोगों को कुछ भी हो जाए निकालना ही पड़ेगा। चलो, अब आते हैं शांति से। देखो, CH2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे उसने क्या किया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए तो उसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज और इस CH2 के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे गाइस, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, CH2 पॉजिटिव एंड CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इस वे से ये तो स्टेबल हो जाएगा लेकिन ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस वे से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोगों को बोला गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड निकाल के बताओ, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो सकता है। अब देखो, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया, मतलब वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा, स्थलांतर समझता है ना, फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका स्ट्रक्चर कैसे, एक जगह पे फिक्स है क्या, जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो एक जगह पे फिक्स है क्या, नहीं है। ठीक है, तो वो डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर CH, और इस वजह से डॉटेड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया। तो ये होता है, इस वे से आप लोग क्या करते हो गाइस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ठीक है, चलो, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को देखने, जिस वजह से आप लोग को बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग सेकेंड देखते हैं। चलिए गाइज, अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, बेंजीन रिंग है और उसको क्या है, पॉजिटिव, मतलब कार्बोनियम आयन है। ठीक है, वो तो अब देखते हैं कंडीशन क्या थी हम लोगों की। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले क्या बोली थी हम लोगों ने, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन हम लोगों ने क्या बोली थी, डीलोकलाइज पाई के बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, अल्टरनेट बॉन्ड, अल्टरनेट। ठीक है, डबल सिंगल ऐसे अल्टरनेट पोजीशन होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियस है क्या कर रहा है वो, रेजोनेंस के जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं। ध्यान से देखो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इस वजह से C, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे होगा। चलो, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे क्या होगा गाइज, H डबल बॉन्ड है ना ऐसे। ठीक है, तो हर एक जगह पे यहाँ पे कौन अटैच होगा, CH। यहाँ तक क्या क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। चलो, अभी लिखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डबल एरो निकालेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग एरो। ठीक है, वो निकाल लिया। चलो,
तो यहाँ पे है डबल, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। तो वो क्या चाहेंगे, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे। स्टेबिलिटी किसके थ्रू मिल सकती है, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूँ, अगर इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूँ तो ये स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगी, मैं क्या करूँगी, तो यहाँ से ये जो है यहाँ पे CH प्रेजेंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जो प्रेजेंट है CH उसको देगा, ठीक है। हाँ चलो, ये देने के बाद क्या होगा, अब जो देता है ये अपना, ये यहाँ का जो कार्बन है वो दे रहा है किसको, ये वाले CH को। यहाँ का जो कार्बन है वो किसको दे रहा है, इस वाले CH को। तो ऑब्वियसली इस वाले CH के ऊपर पॉजिटिव, और ये गेन कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। और ये जो CH है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक के, CH2 पॉजिटिव ऑलरेडी था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस वाले कार्बन के पास गया, कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन गए तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, चलो आगे। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि हम लोग का एक्चुअल कौन सा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इमेजिन मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, इस वजह से एक्चुअल में ऐसे लिखे नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एरो दिखाए जाते गाइस। तो हम लोगों ने ये जो एरो बताया ना, वो एरो दिखाए जाते, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऐसा दिखाया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से एरो मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन CH2, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक के, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये CH है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, इस वाले CH पे, ठीक है। अब यहाँ पे देने के बाद हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे, अगर आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव ये वाला अगर समझ में आ गया तो आप लोग कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल, फिर से यहाँ से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो यहाँ का CH है वो कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे फिर से इस वे से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन और फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हो गया, अब फिर से यहाँ पे डबल सिंगल है, और नेक्स्ट इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये वाला जो CH है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। सो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, फिर से फिर यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस वाले CH को देगा, ठीक है, सॉरी ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस वाले CH को देगा, ठीक है। यहाँ पे देने के बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और CH2 के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था किसका एग्जाम्पल, CH2 का, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था वो अगर समझ में आ गया होगा, अगर जो हम लोगों ने देखा था वो अगर समझ में आ गया होगा, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को इजीली लिख सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है और CH2 सेम इसके जैसे ही है
हर एक को उसके जैसे कंपैरिजन करते जाएंगे। हम क्या करते जाएंगे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाएंगे और आगे डबल बॉन्ड को वही करते जाएंगे। समझ में आ रही बात है? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो कि है एनिलीन का। अब एनिलीन में क्या होता है, एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एनिलीन में सिंपल इस एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH2 फ्री स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे है CH और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर ऐसा एग्जांपल है तो हम लोग किस वे से करेंगे, फिर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया डबल एरो, ठीक है, रेजोनेंस एरो, ठीक है। अब सबसे पहले जो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले क्या होंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इस वाले कार्बन की तरफ, ठीक है। चलो अब जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज, और जो ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ये आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जहाँ पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, वैसे ही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, NH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइस, निगेटिव चार्ज। मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर। समझ में आया ना, समझ में आ रहा, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को वो चीज़ें कैरिड आउट करनी है, ठीक है। क्या किया था हम लोगों ने, NH2 था, लोन पेयर थे, उस लोन पेयर को शिफ्ट किया कार्बन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएंगे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा गाइस, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो CH होगा उसके ऊपर यहाँ के लोन पेयर जाएंगे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखते हैं इसके जैसे सेम है ये। देखो अब आप लोगों को इजीली समझ में आ सकता है। देखो अब है NH2, सेम इसके जैसा है। देखो NH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CH है, CH के बाद यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके जैसा ही, ठीक है। चलो अब उसके जैसे ही करेंगे। क्या करेंगे फिर, सबसे पहले इस वाले को यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर आएंगे इस वाले कार्बन के ऊपर, ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट की तरफ भेज देगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज NH2, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर किए थे, तो इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि होंगे निगेटिव, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक के, सेम इसके जैसा ही है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब फिर से वही है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से हम लोग को वही करना है। क्या होगा, ये जो लोन पेयर है हम लोग उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या होगा, ये वाला जो कार्बन होगा, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। हो गया? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पे निगेटिव था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, उसने लिए थे ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे वही है, पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर से क्या होगा, ट्रांसफ़र। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, जो ले रहा है उसके ऊपर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों पॉजिटिव चार्ज, देखो इससे ये इलेक्ट्रॉन दिए तो NH2 के ऊपर यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ पे CH है और डबल बॉन्ड है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे और क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके जैसा ही है NH2, यहाँ पे लोन पेयर है, कंसिडर करो। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो CH क्या हो गया गाइस, निगेटिव। सो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, उसके बाद अब देखो फिर से वही क्या होगा, यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होते ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, डबल बॉन्ड विथ NH2 अपने लोन पेयर वापस ले लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो इस वे से आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को और समझ में नहीं आते होंगे तो पहले आप लोग सिंपल अटेम्प्ट करो ऐसे वाले। ठीक है, ये अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को ये इजीली समझ में आता है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर रहता है, सिंगल डबल अल्टरनेट। कंडीशंस क्या है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होनी चाहिए। कौन से सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया कि हाउ विल यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एप्लीकेशंस क्या होंगे रेजोनेंस की। ठीक है, चलो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग आगे वो देखेंगे। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो मेनली सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में, कहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रेजोनेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होंगी, क्यों फास्ट हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें RCl + OH। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, Cl को निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ROH। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl को निकाल रहे हैं और इसके जगह पे OH हम लोगों का जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि Cl इजीली रिमूव हो, अगर आप लोग चाहते हो कि Cl क्या हो, इजीली रिमूव हो, तो ये जो R है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए गाइस, पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो कम होना चाहिए इस R स्पेसिस के ऊपर, ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि क्या, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक जगह पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, चलो इसको A दे देते हैं। और दूसरा है B CH2CH डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, CH2 दो लोगों के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ पे 2 और 3, हाँ वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों को बोला इन दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फास्ट रिएक्शन कौन देगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बोला है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, एक तो है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। मतलब क्या, डबल सिंगल होने चाहिए। ठीक है, डबल के बाद अल्टरनेटली क्या आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। सो डबल सिंगल इस वजह से होने चाहिए। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है डबल सिंगल। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल और सिंगल उसके नेक्स्ट में है। ठीक है ना, जो हम लोगों को निकालना है, ये जो Cl है उसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो हम लोगों को निकालना है उसके क्या है, साइड में ही है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस निकालना पॉसिबल है क्या, चलो इसका ट्राई करेंगे तो पॉसिबल है क्या, CH2। ठीक है, इसने यहाँ पे ये बॉन्ड दे दिया। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव CH, उसके ऊपर आ गया निगेटिव, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है गाइस, Cl। ठीक है, तो देखो Cl भी निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करना पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, मतलब ये स्टेबल देगा क्या, फास्ट रिएक्शन ये होंगी क्या, नहीं।
तो हम लोगों की फास्ट रिएक्शन कौन सी होंगी गाइज, ये वाली। समझ में आ रहा? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, रेजोनेंस का, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी फास्ट रिएक्शन हो सकती है, हम लोग वहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं। एक आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, आप लोगों ने वहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया, ठीक है। जहाँ पे क्या है पाई कॉन्जुगेशन है, मतलब क्या, जहाँ पे क्या है पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, और उसके बाद क्या है अल्टरनेट है, तो वहाँ पे आप लोगों ने इस वैसे ही क्यों किया, ठीक है। आप लोगों ने इस रिएक्शन पे ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ पे ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कौन देगा गाइज, रेजोनेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, रेजोनेंस की। समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौन से इसमें फास्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि एक जगह पे दिया गया है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, दूसरी जगह पे आप लोगों को दिया गया है ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तीसरी जगह पे आप लोगों को दिया गया है इस वे से, ठीक है, और चौथी होंगी इस वे से CH2 पॉजिटिव, ठीक है। सो ये A, B, C और ये हो गया D। और आप लोगों को पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे होंगी, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, ठीक है। चलो सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना, डबल सिंगल, डबल सिंगल और नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो उसके बाद डबल और नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बहुत फेल हो गया, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस ऑकर ही नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वहाँ पे कोई रिएक्शन होंगी, ठीक है। उसके बाद डबल सिंगल और उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे है कैसा, यहाँ पे है डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो सबसे लोएस्ट होगा। यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल, ठीक है, तो डबल सिंगल और पॉजिटिव ऐसा है। यहाँ पे देखा जाए तो डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल अल्टरनेट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, डी, ठीक है। डी का होने के बाद कौन देगा, सी, ठीक है, और सी का होने के बाद कौन देगा, ए, और ए का होने के बाद कौन देगा, बी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, डी, क्योंकि क्या है उसमें डबल सिंगल, सिर्फ एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि डबल सिंगल होना चाहिए, बस डबल सिंगल, और उसके नेक्स्ट में होना चाहिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, बस खत्म। अगर आप लोगों को उतना आप लोगों को दिख गया तो समझ जाना कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, और रेजोनेंस इफेक्ट के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन हो रही है, क्लियर। और वही क्या देगा, हम लोगों को फास्ट रिएक्शन देगा। इसलिए बोला गया था कि कंडीशंस ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये क्या था, एप्लीकेशंस था किसका, रेजोनेंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस ध्यान में रखो, ठीक है। और यहाँ पे ही आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग किस वे से करोगे, ठीक है। तो ये थे दो कंडीशंस थी, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और क्या था दूसरा कि वहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी ही चाहिए, मस्ट है, वहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहनी ही चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये था हम लोगों का रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का कम्प्लीटली रेजोनेंस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है मैकेनिज्म्स का, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। उसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।